अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी। इसमें आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, कंसाइज समरी ऑफ द चैप्टर, और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए हम अपने यानी कि चैप्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है समरी, जो कि पूरे चैप्टर की एक कंसाइज रिपोर्ट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले है वी नीड बी केयरफुल बाय सेंडिंग डाटा ओवर नेटवर्क। तो इसमें ये कह रहा है कि हमें जब हम नेटवर्क पर डाटा भिजवा रहे होते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपका डाटा सीक्रेट या रिस्ट्रिक्टेड है तो आप उसको क्या करें, इनक्रिप्ट करके भेजें, किसी सॉफ्टवेयर में उसको इनक्रिप्शन कर दें और इसके बाद आप उसको इंटरनेट पे भिजवाएं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन to whom the data is interested, it is the responsibility regarding confidentiality and privacy of data। वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन पर कोई हैंडओवर करता है डाटा को, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी प्राइवेसी को का ख्याल रखा जाए। प्राइसी मीनिंग है इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट ऑनर्स परमिशन। तो प्राइवेसी का क्या मतलब है, किसी भी सॉफ्टवेयर की इलीगल, उसकी अनऑथराइज्ड जो कापियां करना बगैर उसकी ऑनर की परमिशन के, उसको हम पायरेसी कहते हैं। सॉफ्ट लिफ्टिंग इज कॉल्ड ब्राउजिंग एंड इंस्टॉलिंग ए कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। तो आप कोलीग से, सॉफ्ट लिफ्टिंग इसको कहते हैं कि आप जो है अपने कोलीग से किसी डाटा को यानी कि ब्राउज करते हैं और इंस्टॉलिंग कर लेते हैं, यानी कि विदाउट एनी परमिशन जो है। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज जो है, ये क्या है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज क्या है, इज इंस्टॉलिंग अ मोर कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर। ठीक है, अगर आपके पास जो एक लाइसेंस है उससे ज्यादा आप जो है सॉफ्टवेयर जो है कॉपी कर लेते हैं, उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, तो इसको हम क्लाइंट सर्वर ओवर यूज कहेंगे। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या है, इसका ये मतलब है मीन इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश और न्यू कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो है यानी कि सेलिंग और इंस्टॉलेशन अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर को कहते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग। इसके बाद है काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग क्या है, is called the duplicating and selling copyright programs। duplicating and selling a copyrights programs इसको कहते हैं counterfeiting। next है user computer for the purpose of some unauthorized activities is called fraud or misuse। तो किसको कहते हैं fraud or misuse, तो कहते हैं यानी कि कंप्यूटर for the purpose of some unauthorized activities को क्या कहते हैं हम, fraud or misuse of computer। Promises made by the software developer is known as warranty or liability। तो जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है, जो उसने जो प्रॉमिस किया होता है, एग्रीमेंट किया होता है, उसको हम वारंटी या लाइबिलिटी कहते हैं। पेटेंट कैन प्रोटेक्ट एन आइडिया सो दैट इट वुड नॉट बी मिस यूज एंड द ऑनर विल अटेन इट्स फुल राइट्स। नेक्स्ट इसका है द कंप्यूटर कैन while attack remotely, in this way sensitive information will be sabotage। तो क्या कहते हैं कि जो एक हैकर टाइप जो है आपके जो है कंप्यूटर को रिमोटली आपके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चुरा ले या उसका जो है उसको हम कर दे, तो उसको हम यानी कि सबूताज कहते हैं। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ द डाटा टू एन unreadable format which is called ciphertext key is needed to read it। तो ये क्या है कि कोई भी आप अपने डाटा कहीं भिजवाना तो उसको आप इनक्रिप्ट करते हैं, उसको हम इनकोडिंग करते हैं, और उसके लिए दोबारा जो है आपने डिकोड करना है, तो उसके लिए आपको एक की जरूरत होगी जिसे हम साइफरटेक्स्ट वगैरह कहते हैं। पासवर्ड आर यूज्ड टू फॉर ऑथेंटिकेशन टू इंटर अ सिस्टम। कोई भी यानी अनऑथराइज्ड जो यूजर है उसको रोकने के लिए कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगाया जाता है। तो अगर उसने कंप्यूटर यूज करना है
तो फिर क्या है, पासवर्ड किसके लिए यूज किए थे? ऑथेंटिकेशन टू इंटर अ सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम को ओपन करने के लिए उसकी ऑथेंटिकेशन होता है कि उसके अंदर पासवर्ड डाला जाए। अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क आर डिवाइसेस आर कॉल्ड यूज्ड इज कॉल्ड साइबर क्राइम। वो क्राइम जिसमें कंप्यूटर जो है डिवाइसेस यूज की जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम। इलीगली असेसिंग समवन्स एल्स कंप्यूटर इज कॉल्ड हैकिंग। ठीक है, किसी भी यानी कि डिवाइसेस को या किसी किस्म की डाटा को चुराना या उसको यूज करना क्या कहलाता है? हैकिंग। डिनाइल सर्विस ऑफ अटैक, डॉस अटैक, ये एब्रिविएशन है डिनाइल सर्विस ऑफ अटैक की, इज अ साइबर अटैक टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्सेस अनअवेलेबल फॉर अ यूजर्स। तो ये हमारा एक समरी था। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज अटेंड करते हैं। तो जिस तरह एक्सरसाइज है 4.1 चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट दी गई है और इसमें से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से हमने करेक्ट वन जो है उसको चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग है, लाइबिलिटी है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज है, ऑनलाइन पायरेसी है। तो इन 4 में से कौन सा होगा? ये सबसे पहला, इसे हम कहेंगे सॉफ्ट लिफ्टिंग। जैसे कहते हैं, हम इसका थोड़ा सा टाई भी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा यानी कि जाहिर हो जाए। तो क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग, LIFT लिफ्टिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग LIFT, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम, तो इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? हैकिंग, फिशिंग क्राइम्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, डिक्रिप्शंस। तो इसमें से जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो है साइबर क्राइम नहीं है। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जो इंक्रिप्शन डाटा होता है उसको डिक्रिप्शन करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसे कहते हैं डिक्रिप्शन। तो DECRYPTION, डिक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स, इसमें से कौन सी यानी कि जो है फिशिंग ईमेल्स नहीं है? नंबर 1 है ऑफिशियल डाटा ब्रीच, नोटिफिकेशन, ईमेल अकाउंट अपडेट, IT रिमाइंडर, सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट्स। तो इसमें जो है वो करेक्ट वन विल बी है IT रिमाइंडर्स। तो ये है थर्ड, IT रिमाइंडर। IT रिमाइंडर, REMINDER। तो ये है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशिंग वेबसाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट्स। इसमें है सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअली वेबसाइट्स, यूजिंग फॉर्म्स टू कलेक्ट विजिटर्स, एक्चुअली लिंक टू वेबसाइट कंटेंट्स, ईमेल काउंट अपडेट्स। तो इसमें करेक्ट वन जो है वो आप देख सकते हैं, वो है नंबर 3, एक्चुअली लिंक ऑफ वेब कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ACTUL, a link to web content। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड्स। तो इसमें क्या है? इज 8 कैरेक्टर लॉन्ग, डज नॉट कंटेन्स यूजर नेम्स, contains uppercase letters, password is your name only। तो दिस इज नॉट जो है करेक्ट ऑप्शन इज है 4, नंबर 4। तो इसमें क्या है? पासवर्ड इज योर नेम ओनली। तो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? इलीगल कॉपी बनाना, पायरेसी, PIRACY। तो नंबर 2 था
खाली जगह इज जनरल टर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। तो ये कौन सा है जिसे हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो तो आप समझ जाएं, कंप्यूटेशन है, COMPUTATION, कंप्यूटेशंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा। तो इसको हम किसको इनकोडिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंक्रिप्शन, ENCRYPTION, इंक्रिप्शन। तो इसके बाद है when a key has lesser number of characters than the text to encrypt, then repeating letters of the key is called, तो ये क्या कहलाते हैं, interim ciphertext। तो इसको कहा जाता है interim ciphertext, INTERM CYPHER ciphertext। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इज अ साइबर अटैक टू मेक मशीन और नेटवर्क रिसोर्सेज अनअवेलेबल फॉर यूजर्स। तो इसमें हम कहते हैं DOS मीन डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ DENIAL ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी एक्सरसाइज डेटा एंड प्राइवेसी की। स्टूडेंट्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।